आवाज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मास्टर मत बढ़ाइए, खाली जो साउंड है उसको बढ़ाओ। ॐ भद्रं नोऽपि वातय मनः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दिया तो है। और ब्लूटूथ ऑफ था। ब्लूटूथ की जरूरत नहीं है। महादेव महादेव। आज 20 मिनट खराब हो गया बोलते हैं। 4:45 से शुरू होना है ना, 5:06 हो गया।
हम विवेक चूड़ामणि का आत्मानात्म विवेक प्रकरण हम लोग मनन कर रहे हैं। और पहले अनात्मा का निरूपण किया। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, अहम, ये जो 124वां श्लोक है उसमें सारे अनात्मा का वर्णन किया। देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादयः सर्वे विकारा विषयाः सुखादय व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वम् अव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, अहम आदि, अहंकार, बुद्धि, ये सारे विकार और सब विषय, शब्द स्पर्श आदि, सुख दुख आदि और व्योम आदि जो सारे भूत हैं, पंचभूत, ये अखिल विश्व अव्यक्त पर्यंत ये सब के सब अनात्मा है। अव्यक्त माने माया और माया कार्य। इससे विलक्षण है आत्मा, उसका निरूपण प्रारंभ किया। और हम लोगों ने ये अहम प्रत्यय लंबन जो आत्मा है उसके ऊपर विचार किया। और अवस्थात्रय के साक्षी पर भी कल विचार हुआ। पंचकोश से विलक्षण पंचकोश का वर्णन तो संकेत में हुआ, माने कोश शब्द से नहीं हुआ, आगे विचार स्वयं ही ग्रंथकार करेंगे। अब आत्मानुसंधान की जो एक और प्रक्रिया है वो बता रहे हैं। यो विजानाति सकलं सकलम जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम् बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम् अभावम् अहमीत्यय अभावम् अहमीत्ययम् यो विजानाति सकलं जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम् अभावम् अहमीत्ययम्। अहम प्रत्यय का अनुसरण करते हुए आत्मा को, आत्मा का परोक्ष करे। क्योंकि अहम जो अनुभूति है वो आत्मा के लिए ही होती है। देहादि में होने पर भी, देहादि में जब आत्मबुद्धि होती है तभी इसमें अहम बुद्धि होती है। माने आत्म तादात्म्य से ही
अहम बुद्धि होती है। और अहम अनुभूति में कल जो विशेष बात थी, चिदाभास भी भासता है, माने चिदाभास युक्त अंतःकरण, और जो साक्षी हैं आत्मा, वास्तविक आत्मा, वो भी भासित होता है। एक ही अहम अनुभूति में दोनों भासता है। अहम वृत्ति दोनों को उल्लेख करती हैं, तो उसका विवेकीकरण भी आवश्यक है। तो जो आभास है वो तो उदय और अस्त होने वाला तत्व है, लेकिन जो वास्तविक कुटस्थ आत्मा है वो नित्य बोध स्वरूप है, उसका उदय अस्त नहीं होता। तो अहम अनुभूति में दोनों विद्यमान होते हैं, उसका विवेक, यही माने इदम अनिदम अंश बोलते हैं। अनिदम माने प्रत्यगात्मा साक्षी, और इदम माने अंतःकरण युक्त, अंतःकरण आभास युक्त। तो अहम अनुभूति में हमारे आत्मा अनात्मा दोनों का मिश्रण है। इसी को चिज्जड़ ग्रंथि कही जाती हैं। तो अहम अनुभूति जब अंतर्मुख होता है तो हृदय देश में मालूम पड़ता है। तो वो जो देश विशेष है वो उपाधि की अपेक्षा से है, यानी अंतःकरण की अपेक्षा से, और वास्तविक जो स्वयं प्रकाश सत्ता है वो सार्वदेशिक है, लेकिन उपाधि के कारण एकादेशस्थ मालूम पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अहम अनुभव को पकड़े। अहम को पकड़ेंगे कैसे? कोई भी इदम वृत्ति का उदय होता है, कोई भी विचार आता है, कुछ भी अनुभव में आता है, तो कौन देखता है, कौन विचार करता है? इस प्रकार से प्रश्न करके अपने वृत्ति को अंतर्मुख करेंगे तो मैं, ऐसा अहम का स्पष्ट अनुभव होगा। और फिर उस अहम में अहम किसको कह रहा है, यह अहम अनुभूति का आस्पद आलंबन क्या है? तो जो ज्ञाता होगा वो तो सर्वत्र माने सदा विद्यमान होगा, सभी अवस्था में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में। इस प्रकार से नित्य जो भासमान सत्ता है उसकी ओर उन्मुख हो जाए और उसको जान ले विवेक पूर्वक। माने अहम वृत्ति का अनुसरण करते हुए आत्मा को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार करना, ये एक प्रक्रिया हुई। दूसरी प्रक्रिया यहां बता रहे हैं। जो विजानाति सकलम,
जो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है मतलब जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्तियों में जो कुछ बुद्धि की वृत्तियां हैं, माने आपकी अनुभूतियां हैं या विचार है, अंतःकरण के परिणाम, उन सब के सद्भाव को जानता है। सद्भाव माने उनके अस्तित्व को जानता है। सत माने होना, सद्भाव मतलब जो होने का भाव है। तो इस समय जागृत में कुछ भी अनुभव हो रहा है, जिधर भी ध्यान जा रहा है, चाहे बाहर हो चाहे भीतर, ये सब जो जानता है, स्वप्न का भी जो ज्ञाता है और सुषुप्ति में भी जो इन सब के अभाव को, सद्भावम अभावम जानता है। कैसे जानता है? अहम इति, मैं देखता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं विचार करता हूँ। अयम आत्मा, यही तो आत्मा है। तो यहाँ पर समस्त वृत्तियों का और उनके अभाव का भी साक्षी भासक के रूप में इस आत्मा का अनुसंधान करना है। तो इसमें और पहली प्रक्रिया में कोई फर्क मालूम पड़ता है? समस्त वृत्तियों का, कोई भी वृत्ति हो रही है, समस्त वृत्तियों का जो साक्षी है, जानता रहता है, दिन रात 24 घंटे नॉन स्टॉप जानता ही है। सकलं विजानाति। तो समस्त अंतःकरण वृत्ति के प्रकाशक के रूप में इसको समझना है ना? तो ये कैसा है? पहले से कुछ फर्क हुआ कि नहीं? दो श्लोक में बता रहे तो फर्क तो होना चाहिए। लेकिन फर्क जो है दिख नहीं रहा है। फर्क है। देखिए, पहला जो है अहम प्रत्यय के द्वारा अनुसरण करना है, खोजना है। तो अहम अनुभव के द्वारा कैसे अनुसरण करना है? तो इससे पता लग रहा है कि हम पहले जो इदम वृत्तियां हैं, इदम वृत्तियों को हम छोड़ रहे हैं। ये इदम वृत्तियां किसकी है? अहम की। तो अहम की ओर जा रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर वृत्तियों का एक चयन है, चुनाव है। वृत्ति निरोध तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इदम वृत्ति का तिरस्कार करके अहम अनुभूति में लौटना, ये चीज है। और ये भी कोई जबरदस्ती चीज नहीं है। अपने रमण महर्षि इसको बड़े सुंदर ढंग से बताया कि
एक होता है वृत्ति निरुद्ध। कैसा होता है? जैसे किसी अनिच्छुक बैल को, नंदी को रस्सी पकड़ करके खींच करके जबरदस्ती उसके जो कक्षा है उसमें बांधना। जाना नहीं चाहता, वो खींचता है, जबरदस्त जोर से करना पड़ता है। ऐसे हमारा मन जो है इधर उधर भटकता है, उसको संकल्प बल से अभ्यास न तो कौन्तेय, तो वो थोड़ा जोर लगाना पड़ता है कि ये ध्येय वस्तु है, इसमें लगो बाय फोर्स। लेकिन जब आप अहम वृत्ति का अनुसरण करते हैं तो बोलते हैं कि उसकी टेक्निक थोड़ी बदल गई। वो कैसा है? वो बैल जाना क्यों नहीं चाहता है? उधर हरी हरी चारा है, तो उसके मुंह के सामने चारा पकड़ो, अब वो अपने आप उधर जाएगा दौड़ते हुए, अब उसको ले जा करके बांध दो आसानी से। तो ये जो अहम वृत्ति हैं ये बड़ा प्रिय है हमारा मन को। अहम सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? आहा, मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बड़ा हूँ, कितना बढ़िया हूँ, कितना महान हूँ, अहम। तो जब किसी भी वृत्ति को जबरदस्ती रोकना, और वो वृत्ति किसकी है? मेरा। इस प्रकार से जब आप लौटाते हैं मन को, तो वो एक प्रकार से उसको अच्छा लगता है उधर जाना। माने रमन महर्षि की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। और फिर वो अहम वृत्ति में जब वो उसका जब रस आने लगेगा, तो फिर अहम वृत्ति, अहम चेतना स्वयं धीरे धीरे शांत होने लगा। इदम वृत्तियाँ जो है ना, अहम को क्या बोलते हैं कि उसको प्रज्वलित करती रहती है, उकसाती रहती है। तो जब इदम वृत्तियों का उसमें लकड़ी डालना आप बंद कर दोगे, तो वो अहम वृत्ति, केवल अहम वृत्ति धीरे 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 शांत होने लगता है। और शांत हो करके वो हृदय देश में जा करके, अपने अपने स्थान में जा करके वो रुद्ध हो जाता है। तो वहाँ जो अवशिष्ट रहता है वो है आत्मा। अहम के विलय का भी साक्षी रूप में निरहंताक चैतन्य वहाँ स्फुरित होता है। महर्षि को भी ऐसे ही जो पहला आत्म साक्षात्कार का जो उनका वर्णन आता है वो इसी ढंग से हुआ। तो वो बिल्कुल ठीक है। ये उपनिषद में भी वर्णन आया है। तावच्चित्तम निरुद्धव्यम यावद्धृतिगतं क्षयम्। क्या है श्लोक? माने हृदय में जाकर के वो अवरुद्ध हो जाता है। यथा निरिंधनावग्नि स्वयोनावुपशाम्यति तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं स्वयोनावुपशाम्यति। स्वयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यगामिनः इंद्रियार्थान, क्या है, विमूढ़ात्मा नृता कामवशान होगा, ऐसा कुछ है। तो माने निरिंधन अग्नि,
आपने ईंधन डालना बंद कर दिया तो पहले जो दहक रहा था वो धीरे 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 शांत हो जाता है। तो निरिंधन अग्नि जैसे अपने ही कारण में विलीन हो जाता है, इसी प्रकार वृत्तियों के क्षय होने पर चित्त अपने योनि अधिष्ठान स्वरूप आत्मा में लीन हो जाता है। और जो है ये जहाँ स्वजोना उपशांत, इससे जो उपशांत मन है अपने योनि में, यही तो क्या बोलते हैं, एतद ज्ञानम च मोक्षम च तदन्यो ग्रंथ विस्तरः, यही ज्ञान है, यही मोक्ष है, बाकी सब इसी का व्याख्यान है, विस्तार है। तो ये जो है एक योग प्रक्रिया का आश्रय ले करके, तो इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अहम व्यक्तियों को पकड़ करके अहम प्रत्यलंबन उसके विषय में ये बात आई। अब उससे ये जो प्रक्रिया अभी जो आज जो श्लोक पढ़ा, यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, यहाँ पर हम किसी भी वृत्ति को अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं या न आग्रह कर रहे हैं, ला रहे हैं, न भगा रहे हैं। वहाँ पर अन्य इदम आकर वृत्तियों को हटाकर अहम को लाना। यहाँ पर क्या है, कोई भी वृत्तियाँ चल रही है, जो माने वृत्ति स्वतः उठता हो, उठने दे, लेकिन इसमें ये समस्त वृत्तियों का, एक एक वृत्तियों का प्रकाश करने वाला कौन है, ये जानता कौन है? तो ये सर्व वृत्तियों के भासक के रूप में यहाँ पर साक्षी को आविष्कार करना है। हाँ, इसी को मेरे ख्याल से ये उससे मिला सकते हैं। गीता जी में त्रयोदश अध्याय में भगवान ने जो प्रक्रिया बताया है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मना। कोई लोग ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान कैसे लगाएंगे? वही वृत्तियों को शमन करके अहम के भी जो अधिष्ठान है उसमें ध्यान लगाना है। अन्य सांख्ये न योगे न, कोई ध्यान योग से जानते हैं, कोई सांख्ये न योगे न। ये सांख्य योग क्या है? तो सांख्य योग जो है वो ध्यान से थोड़ा भिन्न है। इसका ध्यान, ये भी अगर ध्यान कहो तो कह सकते, लेकिन ये ध्यान कैसा है? चलते फिरते सर्वावस्था में साक्षी का अनुसंधान करना है ना। एक जो है स्थिर सप्रकाश सत्ता, उसके आलोक में ये जागृत के देहादि ये सारा जगत वही अनुभव कर रहा है। स्वप्न के सारे वृत्तियों का वही अनुभव करता है, सुषुप्ति में सबके अभाव का वही अनुभव करता है। तो ये सब वृत्तियों का जो आना जाना, वृत्तियों का बदलना, ये सब एक स्थिर अधिष्ठान सत्ता पर, स्वप्रकाश सत्ता पर हो रहा है।
इसी को हम प्रतिबोध विदितम कह सकते हैं। प्रत्येक बोध में बोधा के रूप में, अनुभविता के रूप में वो विद्यमान है। इसी समय यहीं पर किसी भी वृत्ति को निरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी वृत्ति है, क्या वो देख नहीं रहा है उस वृत्ति को? हाँ, तो वृत्ति और वृत्ति का जो प्रकाशक है, इसमें विवेक करना, उसका विवेक, इस विषय को पंचदशीकार ने नाटक दीप प्रकरण में एक अच्छे सुंदर सरल दृष्टांत से प्रस्तुत किया। तो मुख्य फर्क तो समझ में आ गया, माने इसमें किसी वृत्ति को लेकर के खिंचाता नहीं, कसमकस नहीं, खाली एक जागृति कि ये इसको देखता जानता कौन है। तो उसमें ये वर्णन आया, नाटक दीप नामी है, नाट्यशालास्थ दीपवत। तो उनका कहना है कि नाट्यशाला माने थिएटर हॉल, तो उसमें एक दीप प्रज्वलित है। उस दीप से जो है वो दीप जो नाट्यशाला के मालिक है प्रभु, और जो नाचने वाली नर्तकी हैं और उनके साथ ताल देने वाले जो बाजा बजाने वाले म्यूजिशियंस हैं, और जो सभ्य लोग, सदस्य लोग जो देखने वाले हैं, ये सब जो हैं अपना अपना, कोई बैठे हुए हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई ताल दे रहा है, कोई अपने नाच अच्छा हो, लोगों के प्रतिक्रिया अच्छी हो तो खुश होता है, सुखी दुखी हो रहा है प्रभु जिसने आयोजन किया, समझ लीजिए। तो ये सारा सब कुछ एक दीप बिना कोई व्यापार किए एक साथ में सबको दिखाता है। इसी प्रकार ये तो उपमा हुई, अहंकारं प्रभुं सभ्यान विषयान नर्तकीं धियम स्फोरयेदेकयत्नेन साक्ष्यत्र दीपवत स्वयं, ऐसा कुछ है। तो अहंकार माने ये जो अहम वृत्ति युक्त जो अंतःकरण है, मैं है ना, जो आभास चेतन कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, वो है प्रभु। क्यों? वो जो है मैं मेरा अभिमान करके सुख दुख अनुभव करता है, सारे चीज़ों का वही अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेता है। अहंकार वो प्रभु है। और जो हमारा अंतःकरण है वो नाना प्रकार के वृत्तियां रूप लेती है। तो नर्तकी जैसे नाना प्रकार की मुद्राएं करती हैं, भंगिमाएं करती हैं, और उससे जो श्रृंगार, वीर और करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक आदि रस जो नवरस है,
नवरस के जो हैं अनुभव कराता है, ऐसे ही हमारे जो अंतःकरण हैं, कभी सुंदरता देख करके खुश होती है, वाह मैं कितना सुंदर हूँ, सौंदर्यानुभूति, श्रृंगार सब अलंकरण करके चेहरा देखते हैं, खुश होते हैं। कभी जो है वीर रस का, हाँ मेरे सामने कौन आ रहा है भाई, दुश्मन देख करके चुनौती। कभी करुण, कोई अपना प्रिय वियोग हो गया, वो हो गया तो दुखी हो जाते, करुण रस, आंसू आ जाता है। कभी हास्य, ये सब क्या है? ये सब हमारे मन के ही नाना रूप है। तो वो नाना रूप, जैसे नर्तकी वेश बदल बदल करके, भंगिमाएं अलग अलग करके नाना प्रकार के रसों की सृष्टि करते, ऐसे ही हमारा मन समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए अंतःकरण ये नाना रूप लेती हैं, तो वो नर्तकी के समान हुआ। ठीक हो गया। और जो इंद्रियां हैं हमारी, बाह्य इंद्रियां, ये सब म्यूजिशियन है। क्योंकि म्यूजिशियन जो बाजा बजाने वाले हैं, तालधारी, वो क्या करते हैं, नर्तकी जैसा राग गाना चाहे या जैसा वो डांस करना चाहिए, उसके अनुसरण उनको करना पड़ता है, उनको सहयोग करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे बाह्य इंद्रियां हमारे मन के सहयोगी हैं, उसके अनुसार जो हो बर्ताव करते हैं। तो इसीलिए सब तालधारी हो गए। और जो सभ्य हैं, सभ्य जो विषय है, तो विषय क्यों सभ्य हैं? सभ्य जो हैं सब कुछ देखते हैं, लेकिन अहंकार जैसा न तो वो राग द्वेष अभिमान करता है, माने कर्तृत्व अभिमान न होने से वो जो हैं एक तटस्थता से चीज़ों को देखते हैं। न नर्तकी जैसा नाचते हैं, वो तो बैठे हुए हैं, सदस्य है, और न ही ताल दे रहे हैं। तो ऐसे ही जो ये शब्द स्पर्श रूप रस हमारे परिसर में आने वाले जो विषय हैं, वो विषय जो हैं एक प्रकार से तटस्थ सभ्य स्थानीय है। तो ये सब जो हैं उस नाट्यशाला स्थित दीप अगर बुझ जाएगा तो ये सब अंधेरा हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखिए, मान लें नाटक मंचस्थ हुआ, नाट्य मंच पर जो पर्दा थी वो हटा और मंचायन हुआ, फिर नाटक पूरा हो गया, फिर पर्दा खींच गया, सब चले गए, अभिनय अभिनेत्री अभिनेता और म्यूजिशियन और सभ्य भी सब चले गए, खाली हो गया, कोई भी नहीं है, न सभ्य हैं, न प्रभु है, न नर्तकी हैं, न तालधारी हैं। ऐसे ही सब जब चले जाते हैं सुषुप्ति में, समझ लीजिए, तो वहाँ पर न विषयों का अनुभव है, न इंद्रियां काम कर रही है, बहिरिंद्रियां, न नर्तकी स्थानीय हमारी बुद्धि माने मन चेष्टित है, और नहीं अहंकार प्रभु का कोई वहाँ पर खबर है। सब पर्दा लग गया, वो जो सुषुप्ति की पर्दा आ गई। लेकिन उस सुषुप्ति की पर्दा को वो दीप प्रकाशित करे। कुर्सियाँ सब खाली है, सब विषयों का अभाव है, उसको वो प्रकाशित करता ही रहता है। सद्भावम अभावम। तो
और एक बात वहाँ विशेष बताए, स्फोरयद एक यत्नेन। हाँ, ये जो अहंकार हैं, मन है, देह है, इंद्रियां हैं और विषय है, साक्षी इसको एक साथ प्रकाश करता है। उसमें साक्षी कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, ऐसा करके वो प्रकाश नहीं करता। साक्षी में कोई क्रिया, जुगपथ भीतर और बाहर सभी विषयों को वो प्रकाश करता। भीतर बाहर शब्द भी देह की अपेक्षा है। देह से बाहर साक्षी के लिए कोई भीतर बाहर नहीं होता। बल्कि अयत्न ही ये भी कहेंगे। हाँ ठीक है, वही एकजतना का मतलब अजत्न ही हुआ। हाँ, एकजत्न माने यहाँ पर युगपथ इस अर्थ में। हाँ, एक साथ। तो एक साथ जो है वो सब को प्रकाश करता है। ज्ञान, ज्ञात, अज्ञात समस्त सत्ता का वो भासक है। तो बिना किसी माने क्रिया का कोई ऐसा प्रकाश है हमारे भीतर या बाहर भी? भीतर बाहर क्या ऐसा कोई प्रकाश है जो बिना किसी प्रयास का, बिना किसी एफर्ट के सब प्रकाश करते हैं? एक बार हमने शब्द प्रयोग किया था एफर्टलेस अवेयरनेस। एफर्टलेस ऐसा कुछ है? तो अगर उसमें ऐसा कोई एफर्टलेस अवेयरनेस नहीं होगा तो कोई भी वृत्ति आए कैसे पता लगेगा? सुख हुआ हमको पता कैसे लग गया? जबकि कितना भी मशीन ले करके आपका सीना चीड़ करके देखने की कोशिश करे, सुख दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको कैसे पता लग गया कि मुझे सुख हुआ? मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, दुख हो रहा है। बिना किसी सुख होते ही कैसे पता लगता है, दुख होते ही कैसे पता लगता है? तो ये जो समस्त वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां भी एक प्रकार के अनुभव है, ज्ञान है। और समय थोड़ा देखना, वृत्तियां भी अनुभूति हैं, ज्ञान है ना? जैसे अहम इक्षे, मैं देख रहा हूँ, अहम पश्यामि, जिघ्रामि। तो जब मैं देख रहा हूँ तो देखने के लिए हमें कुछ अपने आँखों में विशेष व्यापार करके एक प्रयास करके, हाँ ये है, श्लोक दिखाई पड़ रहा है। अब जो सुनना है तो कुछ हम भीतर भीतर कुछ प्रयास करते, तब कान में ध्यान लगाते हैं, हाँ सुनाई तो पड़ रहा है, गियर थोड़ा चेंज करता है। हाँ गियर चेंज जैसा। तो ऐसे भीतर कुछ व्यापार होता है कि नहीं होता है? तो ये जो व्यापार हो रहा है, ये व्यापार करने वाले को हम आत्मा समझते हैं, लेकिन असल में वो चिदाभास है। जिसको कुछ करके जानना पड़ता है वो है आभास चेतन या प्रमाता, है ना? और जो बिना कुछ किए जानता है और जिसको कुछ भी करना नहीं, एक साथ में सब कुछ जान रहा है, ज्ञात अज्ञात सबको जानता है, वो है आत्मा। तो प्रमाता का तो थोड़ा पता लग जाता है कि हिलता डुलता है ना, है कि नहीं? तो प्रमाता माने तथाकथित जो अहम है सत्ता, कि शरीर के भीतर कुछ ऐसी चेतना है, तो और सोचते हैं तो फिर उसमें दिमाग में कुछ बल देते हैं या माने बुद्धि को विचार में लगाते हैं, सोच विचार करते हैं, तो स्पष्ट ही एक माने
क्रिया करने वाली सत्ता कर्ता जो हैं भीतर प्रतीत होता है, पता लगता है। लेकिन क्या उससे भी परे कोई निर्विकार, एफर्टलेस, प्रयास व्यापार रहित कोई सदा सब प्रकाश सत्ता है, सबका प्रकाशक, जो इसके ये हिलने डुलने वाले को कौन प्रकाश करता है? और ये जब गायब हो जाता है तो उसके अभाव को कौन अनुभव करता है? और देखो हमारा जो ज्ञान है, जैसे मान लीजिए कोई भी वृत्ति तो उत्पन्न होता है। वृत्ति माने क्या? अनुभूति। जैसे ये पुस्तक हम देख रहे हैं, तो ये जो हमको ज्ञान हुआ, इससे पहले, इस वृत्ति के उदय के पहले तो ये था नहीं, वो तो दूसरी वृत्ति थी, ठीक है ना। तो कोई भी आपकी अनुभूति हो, वो अनुभूति क्षणिक है, माने थोड़ी देर के लिए है। और उससे पूर्व में क्या था? उस ज्ञान के पूर्व क्या था? कोई दूसरा ज्ञान था, और कोई ज्ञान था। और उस ज्ञान से पूर्व कोई और ज्ञान था। लेकिन क्या ये ज्ञान की धारा सदा ही चलती रहती है? ज्ञान से पूर्व क्या था? ऐसा तो सामान्य तो एक ज्ञान से जब दूसरा ज्ञान आएगा तो बीच में एक थोड़ा गैप आएगा। ज्ञान से पहले जो है, अच्छा, गैप सचमुच आता है क्या? जरूरी है? आना तो चाहिए। जब दो चीज होती है, हाँ, एक को होने के बाद में यदि दूसरे को होना है, हाँ, तो भले ये शतपत्र भेदन वध ही हो, हाँ, परंतु एक गैप के बिना तो दो कैसे कहेंगे फिर आप? कुछ समय तो गैप होता ही नहीं है। हुआ, कुछ समय तो लगता ही है, मतलब दो नहीं होगा फिर तो एक लोली हो जाएगा या एक ही हो जाएगा पूरा। तो दो कहने का मतलब ये है कि बीच में एक माने एक को जाना और दूसरे को आना, तो ये तो मानना ही पड़ेगा ना। एक पूर्व वृत्ति गई तब ना दूसरी आई, तो या दूसरी आई पूर्व वृत्ति गई, तो वो तो इसलिए वो तो बदल तो रहा ही है ना। तो इसलिए ठीक है। तो उसमें उससे क्या कहना चाहते हैं आप? माने प्रत्येक ज्ञान के पहले एक थोड़ा गैप है, वो कहना चाह रहे हैं। जो भी ज्ञान आ रहा है तो उससे पहले एक गैप ज्ञान ये परंपरा है। और सुसुप्ति इत्यादि में एक तथाकथित अज्ञान का कुछ फील्ड है। तो कम से कम ये जो ज्ञान की धारा हमारी चल रही है, उस सुषुप्ति में विरत हो ब्रेक हो जाता है ना। तो ज्ञान से पूर्व क्या था, इसका क्या उत्तर होगा? वो अज्ञान ही कहना, अज्ञान। ज्ञान से पूर्व अज्ञान ही। अज्ञान था। अच्छा, तो अब जब ज्ञान शुरू हुआ, तो ज्ञान के आरंभ का पता आपको लगा कि नहीं लगा? जब जगते हैं, नींद टूटी, तो जागने का पता आपको लगता है? लगता है। नहीं लगेगा तो सब गड़बड़ी हो जाएगा। हम जगह की नहीं जगह पता ही नहीं चलेगा। जगह की नहीं जगह यही पता नहीं लगेगा। तो हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान से, माने जो ज्ञान जागरण कहिए या ज्ञान की धारा शुरू होना से पहले से कोई एक ज्ञान बैठा हुआ है जो अज्ञान को देख रहा था, और जैसे ही ज्ञान शुरू हुआ फट से देखा। वो ज्ञान को देखना शुरू किया।
तो ऐसा एक ज्ञान मानना पड़ता है जिसका उदय और अस्त नहीं होता। वो नित्य ज्ञान है। नोदेति नास्तवे। हाँ, तभी तो जो विजानाति सकलम, वो सबको जानना तभी संभव है जब वो सदा विद्यमान हो, हमेशा बैठा रहे। हाँ, तो ये जो नित्य ज्ञान का ये हर वृत्ति में, हर उत्पन्न विनाशशील ज्ञान में जो एक नित्य ज्ञान की उपस्थिति है, उसके बारे में सजग होने की ये प्रक्रिया, ये दूसरी प्रक्रिया है, ये सांख्य प्रक्रिया है ना। माने वृत्तियों से खींचातानी नहीं करने, ना, वृत्तियों को देखने वाले को देखने। हाँ, वृत्तियों को सब प्रकाश वस्तु देख रहा है। तो शिष्य ने पूछा, नाटक दीप में एक बड़ा विचित्र प्रसंग आया, कहा कि महाराज ये जो स्वयं प्रकाश आप साक्षी नित्य विद्यमान ज्ञान की बात आप कर रहे, उसको हम कैसे जानेंगे, उसको कैसे पकड़ेंगे? तो कहा कथं तादृंग मया ग्राह्यम, उसको हम इस प्रकार से हम कैसे साक्षी को पहचानेंगे? तो गुरुजी उत्तर दे रहे, मयि गृह्यताम। नहीं, पकड़ना नहीं है, असल में पकड़ने की कोशिश में ही सारा गड़बड़ हो जाता है। मयि गृह्यताम, वो उसको ग्रहण नहीं करने का है। अरे महाराज ग्रहण नहीं कर रहा है तो ग्रहण नहीं करने से तो वो अज्ञाति रह जाएगा। तो कहा कि सर्वग्रहोपसंशांतो स्वयमेव अवशिष्यते। सारा ग्रहण जब तुम्हारा ठंडा हो जाएगा, ये पकड़ने का खेल, तो स्वयं वो अवशिष्ट रहेगा। कहा कि महाराज ये भी गड़बड़ मालूम पड़ती, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, सर्वग्रहोपसंशांतो कैसे होगा? तो कहा कि ये भी अगर कठिन लगता है तो नहीं, पहले पूछा कि ये जो स्वयं प्रकाश है, साक्षी है, हम तो वृत्तियों को जानते हैं और वृत्तियों का विषयों को जानते हैं, ऐसा कोई आत्मा तो दिखता नहीं है। मैंने आत्मा तो कभी अनुभव में आने वाली चीज़ तो है नहीं, तो उसके विषय में क्या प्रमाण है वो है। तो कहा कि उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मानापेक्षा स्वयं प्रभे, मान की प्रमाण की अपेक्षा स्वयं प्रकाश में नहीं है। तो फिर भी बोलते कि लेकिन उसको तो समझना तो पड़ेगा। बोले हाँ, ताद्रिक व्युत्पत्ति यदि चाहते हो, श्रुतिम पठ गुरुर मुखात, गुरु के पास बैठ के वेदांत पढ़ो तो वो व्युत्पत्ति हो जाएगा। तो फिर पूछा कि लेकिन वो पकड़ में कैसे आएगा? तो बोले कि पकड़ने का नहीं है, सारे ग्रहण का आग्रह, माने हम लोग आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, है ना। तो आत्मा को पकड़ना नहीं है, बल्कि अनात्मा को देखना है। शांत होकर के समस्त वृत्तियाँ जो है उठ रही है, पढ़ रही है, और आप न किसी वृत्तियों के पीछे भागने का आग्रह रखे, न उसको रोकने का। तो कहा कि महाराज फिर भी कठिन तो मालूम पड़ रहा है। तो कहा कि ऐसा है, ठीक है, सर्वग्रह का परित्याग यदि अशक्य है तो वृत्तियों के बुद्धि के शरण में जाओ, तरही धियम ब्रज शरणम। तो बोले कैसे शरण में जाए? तो
प्रत्येक वृत्ति और उसका जो विषय है, ये वो वृत्ति के प्रकाशक चैतन्य से, माने अधिष्ठान चैतन्य से ही प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार के निरंतर अनुसंधान करो। चाहे बाह्य देश में जाए, भीतर देश में आए, अंतर्मुख हुए, जहाँ जहाँ बुद्धि जाए और जो जो चीज़ वो दिखाए बाहर भीतर, ये सब प्रकाश, माने वो शाखा चंद्र न्याय यहाँ पर आया। शाखा में जैसे चंद्रमा होती है, ऐसे शाखा समझ लीजिए आपकी बुद्धि वृत्ति है, अनुभूतियाँ हैं। तो इस अनुभूति को, माने इस वृत्ति को, अभी जो अनुभव आपको हो रहा है, उसको आप साधन बनाइए। उसको साधन बना करके कि ये कैसे प्रकाशित हो रहा है, इस प्रकार से अपने वृत्तियों के जो, माने भीतर जो प्रकाशित हो रहा है, समस्त वृत्तियों का अधिष्ठान जो है, जो अहम इदम सबको युगपत प्रकाश करता है, उसको जो है आप उसके विषय में व्युत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो हैं अच्छा, इसको ये भी कहा ना, कामाद्या वृत्तिका, कामाद्या वृत्तिका साक्षी तत्प्रकाशत्वेन चेतनम, जो वाक्य वृत्ति सुधा में आया है ना, जो काम क्रोध आदि जो भी वृत्तियाँ है, तत्साक्षित्वेन चेतनम, कामाद्या चित्तगा दृश्या तत्साक्षित्वेन चेतनम। तो इसलिए काम क्रोधादि जो भी वृत्ति आ रही है मन में, तो उसको, और मेरे ख्याल से ये जो समस्त अनुभव में और सब में जो साक्षी का अनुसंधान है, वो समस्त व्यापारों को करते हुए भी इसका अभ्यास हो सकता है। माने सजगता खाली चाहिए कि एक साक्षी की उपस्थिति में ये सब ज्ञान का उदयस्त हो रहा है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।